एमपी बोर्ड कक्षा छठी वाले सभी प्यारे बच्चों का 9 मार्च का पूरा असली वाला जो क्वेश्चन पेपर है आ चुका है अभी हमारे पास, जो आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 100% देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी बच्चे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि 100% पेपर ये परीक्षा में छप रहा है। ध्यान से पूरा पेपर देखें, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। पेपर आप जानते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किए जाते हैं, और मेरे पास जो पेपर आया है पूरा का पूरा असली वाला पेपर आया है। ध्यान से पेपर को देखें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। इसके बाद जो अगला विषय का जो पेपर रहेगा, यानी कि छुट्टियां एक भी नहीं मिली है परीक्षा में, तो सभी बच्चों को सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवा दूंगा। तो जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सभी छात्र करके रखना, क्योंकि मैं जो पेपर बताऊंगा बिल्कुल 100% पेपर छप जाएगा परीक्षा में। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर देख लेना है, ये आपका पेपर रहेगा परीक्षा में आने वाला। सबसे पहला प्रश्न आएगा, पहले तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। जो आपका पेपर रहेगा 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, और 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ये ध्यान रखना है। 60 नंबर का पेपर आएगा, ये ध्यान रखना है। और देखिएगा, पहला ही प्रश्न परीक्षा में आएगा कि विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन दिए जाएंगे जगत, विदेश, देश या फिर प्रदेश। यहाँ पर आपका जो सही और सटीक आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है जगत। विश्व शब्द का पर्यायवाची है, यहाँ पर आप जगत लिखेंगे। मैं आपका दास हूँ कथन किसने कहा था? खड़क सिंह ने, बाबा भारती ने, दुर्गादत्त ने या फिर सुल्तान ने? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका दास हूँ ये बात खड़क सिंह ने कही थी। यहाँ पर आप खड़क सिंह ध्यान रखेंगे। भूमंडलीकरण को कहते हैं निजीकरण, व्यापारीकरण, वैश्वीकरण या फिर सशक्तिकरण। इसमें आपको वैश्वीकरण लिखना है। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? सशक्तिकरण। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, तो ये आप सभी छात्र ध्यान रखेंगे और अच्छे से लिख कर आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगला है, व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? तो व्याकरण परिवार में जो मालकिन होती है, क्रिया मालकिन होती है, तो यहाँ पर आप क्रिया ध्यान रखेंगे। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब सभी छात्र कर लेना। सभी विषय के पेपर आ जाएंगे परीक्षा से पहले और वक्त से पहले, ये मेरा वादा है। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन, अधिक सोना, काम ना करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना है संतुलित भोजन स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो संतुलित भोजन आप लिखेंगे। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देख लीजिए, ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो ध्यान से आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। देखिएगा, युद्ध के मैदान में को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है। तो युद्ध के मैदान में तिरंगे को देखकर, किसे देखकर? तो यहाँ पर आपको लिखना है तिरंगे को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है। मनुष्य के लिए वाणी है, तो मनुष्य के लिए वाणी क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य के लिए वाणी जो है एक वरदान सिद्ध है, तो यहाँ पर आपको लिखना है वरदान। घोड़े के बोलने को क्या कहते हैं? तो हिन हिनाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिन हिनाना। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। जल्दी से जल्दी मैं आंसर बता देता हूँ। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना है सभी को, ठीक है, और सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे। व्याकरण में श्रृंगार को कहा जाता है। तो व्याकरण में श्रृंगार को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। यहाँ पर आपको रस लिखना है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम उन्हें कहा जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न बताऊंगा, 2-2 नंबर वाले प्रश्न भी बताऊंगा। टोटल 26 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। कितना आएंगे? 26 प्रश्न, और 26 ही प्रश्नों का आंसर मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ याद ही करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब देखिएगा, 11 से 14 तक के क्वेश्चन देख लो जल्दी से, इनका आंसर बता रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना आंसर के ना। विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण। तो विशेषण शब्द के 4 उदाहरण हो जाएगा। एक तो काला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, काला लंबा हो जाएगा। इसके बाद में सुंदर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, और एक हो जाएगा असुंदर हो जाएगा। तो ये विशेषण के 4 लिख देना है, ठीक है, बिल्कुल ये आपको लिख कर आना है। आज शिक्षा में किस बात की कमी हो गई है? तो इसमें लिखना है आज शिक्षा में संस्कार की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई है? संस्कार की कमी। बाबा भारती के घोड़े की कोई एक विशेषता लिखी है। तो बाबा भारती का घोड़ा अधिक सुंदर था, ये आप लिखेंगे, ठीक है, अधिक सुंदर था। वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है?
तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें ध्यान रखना है, भीषण रण में, जब रण युद्ध भूमि में जाते हैं तो भीषण रण में वीरों का जोश बढ़ जाता है, ये आपको लिख कर आना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लो, छाप लो, रट लो, क्योंकि पूरा पेपर है ये। आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अशोक चक्र के माध्यम से पहचानेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अशोक चक्र से, अशोक चक्र से। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? तो इसमें लिखना है आपको, बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान। ठीक है, तो यहाँ पर आप सुल्तान करेक्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलना है, और सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पूरा पेपर याद करके ही जाना है, क्योंकि पूरा पेपर आ चुका है। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आप हमारे साथ हैं तो सब्सक्राइब करके ही रखना है, और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। देखिएगा, क्वेश्चन हमारा है 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22 तक के आंसर बता रहा हूँ। छाप लेना है, रट लेना है किसी भी कंडीशन में। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। तिरंगे झंडे के विषय में हमें 4 बातें लिखनी थी, तो 4 बातें कौन कौन सी है वो आप यहाँ पर देखकर लिख लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं बता देता हूँ आपको। यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, एक बात तो ये हो गई। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। दूसरा हो गया, इसमें सफ़ेद पट्टी के बीच में 24 तीलियां वाला एक नीला चक्र होता है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। चौथा पॉइंट है, यह शांति, सत्य, बलिदान और हरियाली का प्रतीक है। तो ये चारों बातें आपको क्या करना है, लिख कर आना है। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया, 17वें का आंसर हो गया। ठीक है, अब 18वें का आंसर भी देख लो जल्दी से जल्दी। खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू क्यों थे? तो इसमें लिखना है, खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे क्योंकि बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को वापस लौटाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और बाबा भारती की ईमानदारी और नेक विचारों ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया, इसलिए उसकी आंखों में नेक आंसू थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी परीक्षा में आएगा। इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़ा रखा जा सकता है? तो इस बदलते युग में परिवार को जोड़कर रखने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। आपस में बातचीत और संवाद बनाए रखना है, एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना है, पारिवारिक गतिविधियों और भोजन के लिए समय निकालना है, यानी कि साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें है ना। ये एक दूसरे के समर्थन करना चाहिए, मुश्किल समय में साथ खड़े रहना चाहिए। ये 20वें का आंसर देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, समय कम है। ये 21वें का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 22वें का आंसर है पूरा, है ना। तो ये 22 तक के हो गए ना, 3-3 नंबर वाले। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, ये आपका अगला प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चों का, प्यारे साथियों का। 55 नंबर में आएंगे। स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन की मुख्य अंतर, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह लीन थी? तो ये बताना है। इसके बाद में आपको विज्ञान के चमत्कार, कोई महापुरुष पुस्तकालय का निबंध, यानी कि निबंध से रिलेटेड भी कोई चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए ये वाला सेट पेपर रहेगा, अगला सेट पेपर। इस सेट पेपर को मैं आप सभी छात्रों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट प्रश्न हैं और परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रश्नों को पढ़कर जाना है, अच्छे से प्रयास करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।